पो लिखेंगे अब। पो के लिए ऊपर की आड़ी लकीर, खड़ी आधी तिरछी लकीर कर देने का, उसको खाना बनाकर उल्टे पेन से उसको मिला देना है। ये बन गया पो। फो के लिए सेम पो बनाना पड़ेगा। ठीक है, पो आड़ी लकीर। फो के लिए पो बनाएंगे सेम टू सेम वैसा ही। आधी खड़ी लकीर तिरछा उसको छोड़ देना है, उल्टा दायरे से मिला देना है। ऊपर से उल्टा आधा दायरा और नीचे से आधा दायरा। ये हो गया फो। ओ फो। बो बनेगा। बो के लिए काना आधा दायरा बनाने का ऊपर से इस तरीके से, और उल्टा आधा दायरे से उसको मिला देना है, बीच में तिरछी लकीर। बो तैयार हो गया। उसके बाद भो के लिए छोटी सा आड़ी लकीर बनाना है और भो ऊपर से स्टार्ट करना है। आधा दायरा बनाकर खड़ी लकीर से उसको मिला देना है और काना बना देना है। बन गया भो। मो के लिए सेम वैसा ही रहेगा, ऊपर का नहीं रहेगा। आड़ी खड़ी तिरछी लकीर, एक बड़ी लकीर कानी की, इसको तिरछा इस गोल दायरे से मिला देना है। मो तैयार हो जाएगा। यो बनाने का है। यो के लिए रो की जैसी आधी मुंडी बनाना है, गोल छोड़ देना है, खड़ी लकीर बनाकर इसको इस तरीके से बारीक नोक से मुंडी नोक से मिला देना। यह रो। रो के लिए जैसा यो की मुंडी बनाई हमने, बड़ी बनाना है, थोड़ा उससे गोल छोटा सा बनाकर लकीर से तिरछी लकीर से मिला देना है। लो के लिए ऊपर से आधा दायरा, नीचे से आधा दायरा, और ये सेम टू सेम रहना चाहिए। लो के लो तैयार हो जाएगा आपका। खड़ी लकीर। वो के लिए काना बनाएंगे। आधा दायरा ऊपर से, आधा दायरा नीचे से, दोनों को मिला देना है। वो तैयार होगा। शो। शाहमुर्ग का शो जो है ऊपर से स्टार्ट करना है, जिस तरीके से हमने वो करे थे। गोल दायरा, काना, और इसको किधर भी हम मोड़ सकते हैं। शो तैयार है। उसके बाद षटकोण का शो जो है, तो वो जिस तरीके से बनाए थे सेम वैसा ही बनेगा। आधी खड़ी लकीर, पूरी लकीर, और बीच में बस लकीर दे देना है। पो को शो तैयार हो जाएगा। सो बनाने के लिए जैसा रो बनाए थे सेम रो बना देना है, फिर काना बनाना है और आड़ी लकीर से उसको जोड़ देना है। सो हो बनाएंगे। हो के लिए आधी खड़ी लकीर, आड़ी लकीर छोड़ देना है, यहाँ से गोल आधा दायरा, और ये लकीर को बढ़ा देना है। बड़ो तैयार हो जाएगा। बड़ो तैयार करना है। ये बड़ो ज़रा मुश्किल जाता है बनाने के लिए। इस तरीके से इसको बीच में से मत बनाना उल्टा, और ये दोनों को आधे आधे दायरों से मिला देना है। खड़ी लकीर, बड़ो तैयार। अक्ष बनाने के लिए जिस तरीके से शो की मुंडी हमने ऊपर से बनाए थे, वैसी ही मुंडी बनाकर यहाँ पर छोड़ देना। उसके बाद गोल दायरा बनाकर आधा यहाँ छोड़ देना है, फिर गोल दायरा बनाना है, यहाँ काना बनाना है, आड़ी लकीर, और ये लकीर को लमा देना। अक्ष तैयार हो जाएगा। अदने के लिए जिस तरीके से जो बनाए थे, काना, आड़ी लकीर, जो बनाने का, गोल दायरा बनाने का, और इसको इस तरीके से जोड़ देना। अदने तैयार। ये हो गया आपकी व्यंजन पूरी कंप्लीट। उसके बाद जो मुश्किल अल्फाज जाते हैं लिखने के लिए, वो लिखेंगे हम। जैसे श्र। श्र के लिए इस तरीके से बनाना है, श्र। उसके बाद बनाएंगे थ्रो। थ्रो में थ्रो को आधा बनाकर छोड़ देना है और आड़ी लकीर से उसको मिला देना है। थ्रो तैयार हो जाएगा। उसके बाद प्रो। आधा प्रो बनाकर उसको आड़ी लकीर से, तिरछी लकीर से जोड़ देना है। प्रो बनाएंगे। खाना बनाकर क्रो। क्रो बनाएंगे। इस तरीके कोई भी हम जो लफ्ज है तो इस तरीके से आधा बनाकर आड़ी तिरछी लकीर से जोड़ सकते हैं। इस तरीके से
हृदय जब हम लिखते हैं तो आधा रफार जो रहता है उसको हो में मिलाते हैं, इस तरीके से लफ्ज़ तैयार होता है लो। ये लो बनाने का डबल से बता देता, बहुत मुश्किल रहता, और ये कोई भी हर्फ पर हम ऐसा रफार दे सकते हैं। आइए दोस्तों, हमने जो हर्फ सीखे हैं उससे मराठी जोड़कर किस तरीके से लिखते हैं। जिस तरह मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पर मराठी के लिए, ये देखो ये काना मैंने किस तरीके से लिखा, इस पर ध्यान दीजिए। हो लिखा, मात्रा किस तरीके से दिया, म, ये काने पर ध्यान दीजिए। ये गोल काना लिया मैंने और पहला तिरछा काना लिया, 2 कानों का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। अभी ये हो गया मराठी, आसान हो जाएंगे आपको लिखने के लिए। अहमद लिखा मैंने, उसके बाद मेरा पूरा एड्रेस ही लिख कर बता देता आपको। अहमद आर्टिस्ट, देवलघाट, 3 काने, ट रफार विलेंटी, स आधा स, उसमें ट मिला देंगे, ये हो गया आर्टिस्ट। ये टुकड़े कर लिखने की स्टाइल है, समझे। दूसरे पेज पर उसके दोबारा दूसरे फ़ॉन्ट में आपको मेरा नाम लिख कर बताता हूँ, देवलघाट। वो बनाएंगे, ये थोड़ा अलग फ़ॉन्ट में लिख रहा हूँ मैं मेरा नाम, गोल वैसे ही जैसे हमने 12 खड़ी व्यंजन और स्वर लिखा था, सेम वैसा ही आड़ी लकीर से उसको जोड़ देना है। स्टाइलिश भी लिख सकते हैं, आर्टिस्ट। ये उल्टा सीधे पेन का इस्तेमाल करना है बस, ये आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी है। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ब्रश उठाते नहीं हैं, ब्रश से लिखो या कटी हुई निब से लिखो, डायरेक्ट लिखना शुरू कर देते हैं, हालांकि इसको टुकड़े करके लिखना पड़ता है। ये आड़ी लगी, इस तरीके से अहमद आर्टिस्ट हो गया। मराठी व्यंजन और स्वर जिसको परफेक्ट आ गए बनाकर रूल के हिसाब से, वो मराठी लिख सकता है। देखो उसी तरीके से यहाँ पर मैं मेरी जो पद है वो लिखता हूँ। ये काना मैंने गोल लिया को, उसके बाद लो बनाएंगे। अब ये काना चेंज कर दिया मैंने यहाँ, श बनाने का। श भी जिस तरीके से हमने सीखे वैसा नहीं लिया, दूसरी स्टाइल में लिया। श की नीचे की डंडी मैं बाद में बनाऊंगा। अक्ष बनाने के लिए काने पर ध्यान दो, काना में नीचे से नोक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, नोक झटका देने की वजह से आती है। आड़ी लकीर बनाएंगे, आड़ी लकीर। अब नीचे की जो शो की डंडी है इस तरीके से उसको उल्टे पेन से मिलाना है, अक्ष की डंडी भी वैसे ही मिलाना है। ये हो गया कला शिक्षक, इसको कॉस में बंद कर देता हूँ। ठीक है, लिखेंगे मेरी स्कूल का नाम, जिला परिषद जी ओ उर्दू, आधा च पूरा च, उच्च, प्राथमिक प्राथमिक, कन्या को आधा नो, य काना, शा शाळा, कन्या शाळा, देऊळघाट। ब्रश किस तरीके से टेकना है वो देखिए बस, ब्रश भी इस तरीके से ही टेकना है आपको। अगर आप ब्रश से लिख रहे हो और पेन से लिख रहे हैं, कटे हुए पेन से, तो भी इस तरीके से ही लिखना है। ताजी, बुलाना, बस ये आपको स्वर और व्यंजन आ गए तो आप मराठी सीधा सीधा लिख सकते हो, जिससे खूबसूरती आती है, आपकी मराठी एकदम
परफेक्ट हो जाएंगी, मैं इसे उम्मीद करता हूँ। स्वर और व्यंजन बराबर देखिए। अब ये अलग फाउंड में आपको लिखकर बता रहा हूँ। टुकड़े किस तरीके से करना है, स आधा ब, फिर आधा स, फिर क्र, काना। ये तिरछे जो काने हैं ये अलग फाउंड है, नीचे से नोक होती है इसकी। सब्सक्राइब, म, माय, य, माय, च के लिए आड़ी लकीर, न, ल, एक मात्रा, दो मात्रा, अलग अलग स्टाइल की मात्रा डाल सकते हैं आप। कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपने व्यंजन और स्वर अच्छे से सीख लिया हो। इंग्लिश इस तरीके से लिखेंगे। इंग्लिश के लिए पेन को उल्टा पकड़ना है, जिस तरीके से मराठी के लिए हम पेन पकड़ते हैं उसको उल्टा कर देना है, और इस तरीके से इंग्लिश लिखेंगे। आर्ट इज, मेरे चैनल का नाम लिख लेता हूँ, इंग्लिश इस तरीके से। अगली क्लिप में इंशाल्लाह आपको अच्छे से इंग्लिश भी थोड़ी बता दूंगा। ये इंग्लिश के लिए लाइनें नहीं बनी थी, इसलिए मैं जजमेंट से लिख देता हूँ। आर्ट इज नेवर वेस्ट। बारीक किस तरीके से लिखते हैं, कटी हुई निब से बारीक फाउंड इस तरीके से लिखना है, आखिरी नोक का इस्तेमाल करना है। थैंक्स। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्लिप के ज़रिए आप मराठी सीख पाओगे। इसी तरीके से मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अगले आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। शुक्रिया, थैंक्स।